हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग हम करेंगे थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी। चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आपकी करंट एनर्जी। इस वक्त मैं आप तीनों की यानी आपके रिलेशन में क्या चल रहा है, तो करंट एनर्जीज चेक करेंगे और एंड में मैं लूँगी एंजल गाइडेंस। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज होता है। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करूंगी कि इस वक्त आपके पर्सन किस एनर्जी में हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक आया है द हर्मिट। लोनलीनेस तो है, अकेलापन है, लेकिन आपके पर्सन ने डिसीशन भी बहुत बड़ा लिया है अपनी लाइफ में। मैंने आपसे कल की रीडिंग में भी कहा था कि बहुत बड़ा एक चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो चेंज बहुत ही पावरफुल चेंज है। और आज की रीडिंग भी ऐसा लगता है कि उसी का कंटिन्यूशन है, क्योंकि मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ, उसी रीडिंग को जो कल की रीडिंग थी। क्योंकि एनर्जी कुछ इस तरह से निकल कर आई है कि आपके पर्सन ने जो डिसीजन लिया था उस पे इम्प्लीमेंट भी कर लिया है और उसके ऊपर जो फैसला किया था उसको आपके पर्सन ने प्रैक्टिकली अब उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड मुझे बता रहे हैं, क्लियरली बता रहे हैं कि आपके पर्सन एक्शन ले चुके हैं और उन सिचुएशन से मूव ऑन कर लिया है, उन सिचुएशंस को कम्प्लीटली एंड कर दिया है जो आपके पर्सन को तकलीफ़ दे रही थी। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड निकल कर आया। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई अफेयर हो सकता है, वर्क सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पार्टी मुझे क्लियरली नज़र आ रही है, फैमिली सिचुएशन है, कोई आपके पर्सन किसी मैरिज में स्टक थे, ये मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पर दो सिचुएशंस को बैलेंस कर रहे थे। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक हो नहीं रहा था। एक को मिल रहा था, एक को नहीं मिल रहा था। आपके पर्सन ने इस वक्त एक फेयर डिसीजन लिया है और डिसीजन लेके इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं उन तमाम लोगों से जो टॉक्सिक हैं इनकी लाइफ में। और ये डिसीजन इनको अकेले ही लेना पड़ा है क्योंकि इस वक्त अकेलापन है, जो कि हर्मिट बता रहा है कि आपके पर्सन ने ये डिसीजन सोच समझ के लिया है और अकेले हैं, इस वक्त साइलेंट हैं। इस वक्त ये ज़्यादा किसी से बात करते हुए नज़र नहीं आएंगे, अपनी दुनिया में ही खोए हुए रहेंगे और ये डिसीजन इनका अटल है, ये फैसला जो ये ले चुके हैं क्योंकि इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपके पर्सन जहाँ पे भी स्टक थे, इन्होंने वो सिचुएशन एंड की है और मूव ऑन किया है वहाँ से, क्योंकि और पेन अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि खुश हैं आपके पर्सन इस डिसीजन को लेने के बाद, क्योंकि अब ये अपनी विशेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब तक तो ये सिर्फ दूसरों के लिए कर रहे थे, यानी कि जिन लोगों के लिए ये कर रहे थे उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, ये उनको प्रोवाइड कर रहे थे, पैसा दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे कि इनकी फैमिली खुश रहे। उन लोगों के लिए ये सेक्रीफाइस कर रहे थे, आपको सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन इनकी फैमिली फिर भी खुश नहीं है और वो इनके किसी डिसीजन से खुश नहीं है
और ये इस सिचुएशन में बैडली ट्रैप थे। कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, अब ये इनके स्पाउस हो सकते हैं या फैमिली में कोई कंट्रोलिंग है जो इनको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, और ये इसी सिचुएशन में एक अरसे से इसी तरह से स्टक हैं, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है आपके पर्सन भी छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने इतना इनको इस चीज़ के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि अब चाहते हैं आपके पर्सन के अपनी विशेस पे काम करें। इन लोगों की ख्वाहिशात पूरा करते करते तो इनकी ज़िंदगी गुजर गई है। आपके पर्सन की एज मुझे यहाँ पे 50 प्लस हो सकती है, 40 प्लस हो सकती है, 30 प्लस हो सकती है। यहाँ पर कोई इमेच्योर एनर्जी नहीं है, क्योंकि किंग और क्वीन की एनर्जी आई है, तो यहाँ पर मैच्योर लोग हैं जो जिनकी के लिए ये रीडिंग है। आपके पर्सन इस वक्त साइलेंट हैं, हर्मिट मोड पर हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि अपना डिसीशन ये थर्ड पार्टी को सुना चुके हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग की हद तक नहीं है, आपके पर्सन एक्शन ले चुके हैं, डिसीशन ले लिया है और डिसीशन के बाद इम्प्लीमेंट भी कर लिया है और खुश हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स अब इनको इस चीज़ की खुशी है कि अब ये अपनी विशेस के ऊपर काम करेंगे। तो आपके पर्सन की एनर्जी आपके सामने है और देखते हैं और देख लेते हैं। यस, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त स्ट्रेंथ में है, हो सकता है साइलेंट हैं, इस वक्त हिडन रख रहे हैं, ये इन तमाम चीज़ों को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। मूड इनका अच्छा नहीं है, मूड जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, लेकिन इस वक्त ये अपनी पावर में हैं। इस वक्त फियर की एनर्जी में नहीं है, ये फियर की एनर्जी से निकल चुके हैं। इस वक्त अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं, इस वक्त अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं, इनका इंट्यूशन इन्हें क्या गाइड कर रहा है। अब इन्होंने सुनना शुरू किया है कि इनका दिल इनको क्या कह रहा है। मून की एनर्जी विद हाई प्रीस्टेस, अब अपने मन की आवाज़ को सुन रहे हैं, इसी वजह से स्ट्रेंथ में आए हैं और इन्होंने ये एक्शन लिया है। और देखते हैं उन तमाम लोगों को, उन तमाम सिचुएशंस को एंड करने की एनर्जी है यहाँ पर। जो लोग इनको दर्द दे रहे थे, जो इनको धोखा दे रहे थे, जो इनसे हिडन सीक्रेट्स जिन्होंने रखे हुए थे, जो बातें छुपा रहे थे और इनको तकलीफ़ दे रहे थे, ये देखें कि 10 ऑफ सोर्स कितनी पेनफुल एंडिंग को बता रहा है। आपके पर्सन पीठ दिखा के जा रहे हैं, दोनों कार्ड्स यही बता रहे हैं, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्स। इन तमाम लोगों को, इस साइकिल को क्लोज किया है आपके पर्सन ने और वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। और देखते हैं, यस, जस्टिस की एनर्जी है, तो जस्टिस हो रहा है। एक फेयर डिसीशन आपके पर्सन ने बहुत अरसे सोचा है, सोच समझ के लिया है ये फैसला, एक फेयर डिसीशन। देखें कितना ज़्यादा वेट किया है, चीज़ों के फ्रूटफुल होने का वेट किया, लेकिन वक्त इतना गुजर चुका है। किसी के 6 साल, किसी के 7 साल, किसी के 8 साल लग गए हैं इस रिलेशन में, और आपको अब ये डिसीशन देना चाहते हैं। और देखें कि ये एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, द फूल की एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग, अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ स्टार्ट हो रहा है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो भी एक फेयर डिसीशन के साथ। जिन लोगों ने इनकी ज़िंदगी से जाना था, जिन लोगों ने रिलीज़ होना था, कार्मिक सिचुएशन ने रिलीज़ होना था, जहां कर्मा एंड हो गया, वो लोग रिलीज़ हो रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ से ये साइकिल क्लोज हो गया है। एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपके पर्सन अपनी लाइफ का कर रहे हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अब इनको भी इस दर्द और तकलीफ़ से निजात मिल जाएगी, इनको भी ये दर्द से तकलीफ़ में आराम आ जाएगा, क्योंकि देखें मैजिशियन की एनर्जी है, ये अपनी किस्मत बदल रहे हैं एक तरह से। ये आप मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ को। इतनी स्ट्रेंथ इनके पास आ चुकी है, और ये स्ट्रेंथ इनको डिवाइन ने दी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू ये पावर इनके पास आई है। द मैजिशियन इस वक्त सब कुछ ये करने के लिए तैयार हैं, और
चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन जो होता है उसके पास वो तमाम पावर्स होती हैं। आपने देखा है कि वो कैसे जो है वो अपनी रियलिटी को क्रिएट करता है। तो रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं इस टाइम आपके पर्सन। जो जाता है वो जाए। द टावर का कार्ड बता रहा है, डिस्ट्रक्शन को बता रहा है और यहाँ पर एंडिंग्स को बता रहा है। तमाम पुरानी चीज़ें, ओल्ड क्लटर रिमूव हो रहा है और आपके पर्सन भी इस वक्त स्ट्रेंथ में हैं। वो भी यही चाहते हैं, उनकी भी यही विश है कि ख़त्म हो जाएं ये चीज़ें जो उनको इतनी तकलीफ़ में रखा है, जिन चीज़ों ने, जिस पेन से वो गुज़र रहे हैं। और यहाँ टावर की एनर्जी आई है जो कि डिस्ट्रक्शन को बता रही है, और डिस्ट्रक्शन इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि इनकी लाइफ से क्लटर रिमूव हो रहा है डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू। कचरा साफ हो रहा है, जैसे कि झाड़ू लगा दियो किसी ने, ऐसे हो रहा है। आपके साथ ये अब रीयूनाइट होना चाहते हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, विद किंग ऑफ कप्स। आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि आपको ये अब एक कमिटेड रिलेशनशिप में लेकर आना चाहते हैं। आपकी इस सिचुएशन पे वर्क करना चाहते हैं, यानी एफर्ट करना चाहते हैं आपके लिए। देखें इस वक्त कितनी पावरफुल एनर्जी में है। किंग ऑफ वैंड्स, द एम्परर, बहुत पावरफुल है एनर्जी, फायरी एनर्जी। इस वक्त ये ज़िद और ईगो जो है वो इनको इस सिचुएशन से बाहर निकाल देगी, क्योंकि अपनी ज़िद पे आ गए हैं ये। जो जाता है, जो ख़त्म होता है वो हो जाए। इस वक्त ये वाली एनर्जी है आपके पर्सन की, क्योंकि अब ये और इस तरह परेशान नहीं रह सकते। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये बीमार, परेशान, लाचार इस तरह की एनर्जी में अब रहना नहीं चाहते। इसलिए जो ख़त्म होना है हो जाए। ये अपने पावर में हैं, अब फायरी एनर्जी है, ज़िद में हैं, और इस वक्त डिसीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन का। ये वो डिसीशन है जो अब चेंज नहीं होगा। पहले इन्होंने बहुत सोचा है, लेकिन अब ये डिसीशन चेंज नहीं हो सकता। आपके पर्सन ये डिसीशन चेंज नहीं करेंगे। वेरी नाइस। और देखते हैं कि थर्ड पार्टी भी यहीं निकल कर आ गई है इसी सिचुएशन में, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन मूविंग ऑन की एनर्जी है, डिस्ट्रक्शन है आपके पर्सन की लाइफ में, और डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू हर चीज़ जो है वो रिमूव की जा रही है। जो कुछ था पास्ट में इनके, जो चीज़ें इनको सर्व नहीं कर रही, इनको दुख दे रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं, जिन चीज़ों के बारे में ये डिसीशन नहीं ले पा रहे थे, डिसीशन ले लिया है और इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं। जैसे कि एक शख्स जो है ना, थक हार के और पीठ दिखा के जा रहा है इन तमाम लोगों को जो इसकी ज़िंदगी में क्वालिटी ऐड नहीं कर रहे, प्रॉब्लम्स ऐड कर रहे हैं, जो सफरिंग दे रहे हैं, जो चीज़ें इनकी लाइफ में इनको सफरिंग दे रही हैं, वो इनके अपने रिश्ते हो सकते हैं, इनके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। उन तमाम लोगों से मूव ऑन करने की एनर्जी है। आपके पर्सन ने सोचा है मैं अकेले ही सब कुछ कर लूँगा, लेकिन अब इन लोगों में मुझे नहीं रहना, मुझे अपनी ज़िंदगी का एक फ़्रेश स्टार्ट करना है और अब अपनी ख्वाहिशात पे काम करना है। तो देख सकते हैं कि आप एनर्जी क्या है। अब मैं आप लोगों की एनर्जी चेक करूँगी कि मेरे व्यूअर्स इस टाइम किस एनर्जी में हैं। आप लोगों की एनर्जी के लिए मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी कि आप लोगों की क्या एनर्जी, आप किस एनर्जी में हैं। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक आया है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग।
तो आपकी एनर्जी, व्यूअर्स की एनर्जी चेक कर रही हूँ मैं। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक। तो आप जो है, आपका जो पास्ट है उसको होल्ड बैक ना कीजिए, अपने रास्ते में गरूर तकब्बुर को ना आने दीजिए, किसी भी तरह की ईगो को। आप और आपके जो लव्ड वंस हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, वो सेफ़ हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। आपका कोई पर्सनल इशू बहुत जल्द रिज़ॉल्व होने वाला है और ये तकरीबन रिज़ॉल्व हो चुका है। बस आपने क्या करना है कि अपने पास्ट को होल्ड बैक नहीं करना। अगर आपके पर्सन वापस आते हैं तो किसी तरह की प्राइड और ईगो को नहीं रखना है। आपके पर्सन, अगर आप उनके लिए सोच रहे हैं, आप अपने लव्ड वंस के लिए, वो सेफ़ हैं और एक न्यू स्टार्ट बहुत जल्द होने वाला है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पर्सन अपनी लाइफ से इस तमाम चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन बहुत जल्द रिज़ॉल्व हो रही है और एक न्यू स्टार्ट जो है वो आपकी लाइफ में होने वाला है। हो सकता है कि अब जो न्यू मून आ रहा है, उस न्यू मून पे आपकी ज़िंदगी में ये न्यू स्टार्ट हो सकता है। न्यू मून इन कैंसर की एनर्जी है, फुल मून इन कैंसर की एनर्जी है। तो फुल मून पे आपका जो ये इशू है वो रिज़ॉल्व हो सकता है। जैसे कि फुल मून है 29 को, 29 ऑफ जुलाई को फुल मून है। तो ये आपका जो पर्सनल इशू है ये मुझे रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है और अगले न्यू मून तक एक फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में हो जाएगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और चीज़ों को होल्ड बैक ना कीजिए, प्राइड, ईगो को ना आने दीजिए। ये तमाम सिचुएशंस मुझे आपकी ज़िंदगी से रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रही हैं। अब मैं आप लोगों के लिए नहीं, मैं कुछ थर्ड पार्टी की एनर्जी भी चेक कर लेती हूँ कि थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है। थर्ड पार्टी की एनर्जी देखते हैं और फिर मैं आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस लूँगी। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी। फाइव ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हैं। फाइव ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। तो थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है और थर्ड पार्टी नहीं मान रही है इस शादी के लिए, आपकी शादी के लिए। यानी अगर आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लिया है, सेवन ऑफ वैंड, तो थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुई हुई है और थर्ड पार्टी भी जो है ना वो अभी इस कन्फ्यूजन में, थर्ड पार्टी के पास भी ऑप्शन कन्फ्यूजन नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ ऑप्शन का कार्ड भी है, सेवन ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन का, और एट ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी भी जो है वो स्टक सिचुएशन में, जो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कि बहुत केओस है और यहाँ लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन थर्ड पार्टी भी अब जो है वो अपनी विशेस की तरफ मुझे मूव ऑन करती भी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, दी स्टार का। तो ये भी जो है अपनी, जैसे आपके पर्सन अपनी विशेस की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी भी मूव ऑन कर रही है। हो सकता है इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम की एनर्जी है इस वक्त। वो वजह यह है कि हो सकता है इस थर्ड पार्टी ने ही आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके ख़िलाफ़ भड़काया है, इनके कान भरे हैं और अब आपके पर्सन जो है, जब उन्होंने स्टैंड लिया है इस सिचुएशन में, तो अब थर्ड पार्टी को भी समझ में आ गया कि अब लड़ाई झगड़े और इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पर्सन स्टैंड ले चुके हैं, तो बेहतर है कि अब थर्ड पार्टी भी इस कन्फ्यूजन और इल्यूजन से बाहर निकल जाए। थर्ड पार्टी भी डिफेंसिव हुई हुई है, वो भी अब यहाँ से मूव ऑन करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से मूव ऑन कर रहे हैं। आप देखें, सेवन ऑफ वैंड्स, थर्ड पार्टी ने भी अपने लिए स्टैंड लिया है
एंड 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। थर्ड पार्टी भी अपनी विशेस की तरफ मूव ऑन कर रही है, क्योंकि ये रिलेशन बहुत टॉक्सिक था, बहुत ज़्यादा। देखें, थर्ड पार्टी को भी ऐसा ही लगता है कि वो भी स्टक थी इस रिलेशन में। फाइट तो बहुत हुई है, झगड़े तो बहुत हुए हैं। यस, टेम्पेरेंस की एनर्जी है। थर्ड पार्टी भी जो है वो काफ़ी हिम्मत और हौसले से काम ले रही थी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग बिटवीन टू सिचुएशन। थर्ड पार्टी भी जो है वो जगलिंग में थी। मैंने आपसे कहा कि थर्ड पार्टी के पास भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। थर्ड पार्टी को भी अब ये सिचुएशन एक बोझ की तरह लग रही थी, क्योंकि यहाँ है हैंगमैन का कार्ड। थर्ड पार्टी ने भी अब डिसीजन ले लिया। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी है बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल, यहाँ कोई कप्स का कार्ड नहीं है। थर्ड पार्टी को अपनी खुशियाँ अजीज़ हैं। थर्ड पार्टी को अपना लाइफस्टाइल अजीज़ है। जो जो उसको अच्छा रखेगा, थर्ड पार्टी उसी के साथ जाएगी और वहीं रहेगी। थर्ड पार्टी भी अब और स्टक रहना नहीं चाहती, क्योंकि इस जगलिंग से देखें 2 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्रॉस रोड पे थी। थर्ड पार्टी को भी लगता है कि उसको भी बैक स्टैप किया गया है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन थर्ड पार्टी ने भी अब इस स्टक सिचुएशन से निकलने का डिसीजन ले लिया। थर्ड पार्टी की लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी भी हो सकता है किसी के साथ जगल कर रही थी, उसके लिए भी ये सिचुएशन बर्डन बन चुकी थी। देख लें कि किंग ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है और यहाँ जजमेंट का कार्ड भी है, तो थर्ड पार्टी भी डिसीजन ले चुकी है, क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं। यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे बता रहा है तलवारें दोनों ने उठाई हुई हैं, हर टाइम लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग हैं, ये दोनों, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी। यहाँ इमोशंस हैं ही नहीं। थर्ड पार्टी भी अब सोच रही है, उसने भी फैसला कर लिया एंड होता है तो एंड हो जाए, मुझे भी अब क्रॉस रोड पे नहीं रहना है, ना इस सिचुएशन में अटके हुए रहना है। उसको भी ये सिचुएशन बर्डन लग रही है। ऑफ कोर्स जब मल्टीपल चॉइसेस और ऑप्शंस में बंदा जगल करता है, डील करता है और अपने आप को स्टक फील करता है, तो वो बर्डन बन जाती है वो सिचुएशन। थर्ड पार्टी ने भी काफ़ी सब्र और बर्दाश्त के साथ हैंडल करने की कोशिश की है, लेकिन अब वो अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी पावर में है। यस, थर्ड पार्टी को खुशियाँ चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए जो उसको सब कुछ प्रोवाइड कर सके, अच्छा रख सके। थर्ड पार्टी उसके साथ रहेगी। और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, थर्ड पार्टी मूव ऑन करती हुई नज़र आ रही है। और अगर ये कोई मैरिड सिचुएशन है तो भी एंड होते हुए नज़र आ रही है। कपल का कार्ड आया, दोनों ने ही तलवारें उठाई हुई हैं, क्योंकि इनके दरमियान वैसे भी प्यार तो नज़र आ नहीं रहा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झगड़े और लड़ाइयाँ, अपनी बात मनवाना, अपना कंट्रोल रखना, एक दूसरे को कंट्रोल करना, यही सिचुएशन नज़र आ रही है। और थर्ड पार्टी को भी हो सकता है ये चीज़ पता है कि आपके साथ आपके पर्सन इसको जगल कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की है और बहुत ज़्यादा इनके दरमियान फाइट्स भी हुई हैं। हो सकता है कि लोग भी इन्वॉल्व हो गए, फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई है इस मामलात में, लेकिन दोनों ही डिसीजन लेके मूव ऑन करने की एनर्जी में है। आज की रीडिंग बहुत बड़ी हो गई, लेकिन मैंने आप लोगों को क्लैरिटी देने की कोशिश की है। मैं बस 2-3 गाइडेंस कार्ड्स निकालूंगी और फिर हम रीडिंग को क्लोज करेंगे। सेपरेशन, बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेशन में हैं। पैशन, आपके पर्सन आपके लिए पैशन फील कर रहे हैं। आपको क्या करना है, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। केमिस्ट्री, आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बॉन्ड अच्छा है आपका आपके पर्सन के साथ, और इस वक्त जो है वो आपके पर्सन हाईली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। वेरी सून का कार्ड आया है। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आपको क्लियरली डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, वही आपकी लाइफ में आएगा। तो इस वक्त एनर्जी ये है कि अगर आप सेपरेशन में हैं तो आप लोग रिकंसाइल कर सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन जिस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, अब इसमें कितना टाइम लगेगा, फिर वो मूव ऑन करके आपकी तरफ आएंगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।